प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत समस्थिति की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। समस्थिति का तात्पर्य है समान स्थिति, यानी परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान एवं सागर तली के समान अवस्था में संतुलन की जो दशा है वही समस्थिति कहलाती है। भूपटल पर ऊंचे पर्वत, विषम पठार, समतल मैदान तथा सागरीय बेसिन अर्थात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के मध्य तेजी से घूर्णनशील तथा परिभ्रमण की पृथ्वी के बावजूद एक संतुलन या स्थिरता पाई जाती है। ये सभी आकृतियाँ एक निश्चित नियम द्वारा संतुलन कायम रखती हैं। इस नियम को ही समस्थिति का नाम दिया गया है। आइसोस्टेसिस शब्द ग्रीक भाषा के शब्द द्वारा बनाया गया है। आइसोस्टेसिस से बना हुआ अर्थात अनइक्वल पॉइज, एक समान खड़ा होना। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1889 में डटन महोदय द्वारा किया गया। समस्थिति को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित ऊंचे क्षेत्रों तथा निम्न बेसिनों के मध्य भौतिक या यांत्रिक स्थिरता की दशा ही संतुलन की दशा कहलाती है। भूमापन की समस्या, समस्थिति की खोज। सर्वप्रथम 1735 में पियरे बाफर नामक विद्वान ने समस्थिति की समस्या पर विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में शिगबोरेजो ज्वालामुखी पर्वत के सर्वेक्षण के दौरान यह पाया कि पर्वतमालाएं कम आकर्षण का प्रयोग कर रही हैं। इसके बाद 1859 में जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा हिमालय की तलहटी में सिंधु गंगा के मैदान के अक्षांश निर्धारण हेतु भू सर्वेक्षण त्रिभुजीकरण विधि द्वारा किया गया। इस कार्य हेतु देश के कुछ आधार बिंदु बनाए गए तथा इन बिंदुओं के अक्षांश तथा देशांतर बड़ी सावधानी से निष्पादित किए जाने थे, जिससे बाद में अन्य क्षेत्रों के सर्वेक्षण हेतु किसी भी गलती की गुंजाइश न हो सके। अक्षांश का निर्धारण दो विधियों द्वारा संपादित किया गया, खगोलीय निरीक्षण एवं त्रिभुजीकरण विधि द्वारा। कल्याण तथा कल्याणपुर नामक दो आधार बिंदुओं पर त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधियों द्वारा अक्षांशीय निर्धारण क्रम से 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकंड त्रिभुजीकरण विधि द्वारा मापा गया तथा 5 डिग्री 23 मिनट 37.058 सेकंड खगोलीय विधि द्वारा मापा गया। अर्थात दोनों विधियों द्वारा प्राप्त परिणाम के अंतर्गत 5.236 सेकंड का अंतर पाया गया। 5.236 सेकंड का अंतर भूमि पर 145 मीटर दूरी के बराबर था। इस अंतर के कारणों की व्याख्या के कारण ही समस्थिति सिद्धांत की खोज निश्चित की गई तथा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग स्पष्टीकरण दिए। आर्कडिकन, प्राट तथा एरी ने इस विसंगति तथा अंतर का कारण हिमालय की कम आकर्षण शक्ति का होना बताया। प्राट के अनुसार हिमालय भी सियाल अर्थात 2.75 घनत्व का बना हुआ है। इस आधार पर गणना की गई तो ये अंतर 5.236 सेकंड के स्थान पर 15.885 सेकंड का आना चाहिए था। अर्थात हिमालय को साउल की ओर ज़्यादा आकर्षित करना चाहिए था। इस आधार पर प्राट ने यह स्थापित किया कि हिमालय सियाल के घनत्व 2.75 से कम घनत्व का बना हुआ है, इसलिए साउल पर कम आकर्षण का बल दिखाई दिया तथा ऊंचाई तथा घनत्व में उल्टा अनुपात पाया गया। इसके विपरीत एरी महोदय ने बताया कि हिमालय की अधिक ऊंचाई के कारण हल्के घनत्व की सियाल परत अधिक गहराई तक धंसी हुई है।
इसलिए साहुल पर कम आकर्षण शक्ति लगी हुई है। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने कम घनत्व के कारणों की खोज करते हुए समस्थिति सिद्धांत की रचना की। सर्वप्रथम हम इस अध्याय के अंतर्गत प्राट के विचारों का अध्ययन करेंगे। हिमालय के कम आकर्षण शक्ति लगने की व्याख्या प्राट ने भिन्न प्रकार से प्रस्तुत की। उन्होंने माना कि हिमालय को भी महाद्वीपों की विभागती शियाल का बना हुआ होना चाहिए। कल्याण तथा कल्याणपुर में अंतर 5.236 सेकंड के स्थान पर 15.885 सेकंड का होना चाहिए था। इस प्रकार हिमालय कम आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इस कम आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप हिमालय का कम घनत्व वाले पदार्थ द्वारा निर्मित माना गया। इसलिए प्राट ने प्रतिपादित किया कि ऊंचाई तथा घनत्व की मात्रा में विलोम अनुपात पाया जाता है, अर्थात पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम तथा मैदानों का समुद्र तली से कम घनत्व पाया जाता है। प्राट ने भी यह माना कि पृथ्वी में एक निश्चित गहराई पर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, परंतु ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, जिसे क्षतिपूर्ति तल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने समान गहराई परंतु भिन्न घनत्व वाले स्तंभों का मत प्रतिपादित किया। प्राट ने इसे स्पष्ट करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने 4 भिन्न धातुओं के समान चौड़ाई तथा समान भार के टुकड़े लिए। उदाहरण के लिए शीशा, लोहा, एंटीमनी और जस्ता, जो घनत्व तथा ऊंचाई में भिन्न थे। इन सबको पारे के बर्तन में डुबाया गया तथा समान भार होने के कारण पारे में एक समान गहराई तक डूब गए। इस आधार पर प्रतिपादित किया गया कि विभिन्न उच्चावच इसलिए स्थिर हैं क्योंकि उनके घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है, परंतु उनका भार क्षतिपूर्ति तल पर समान रूप से दिखाई देता है, अर्थात पर्वत, पठार, मैदान तथा सागर तली का भार क्षतिपूर्ति तल पर समान दिखाई देता है। इस प्रकार प्राट ने एरी के लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी तैराव के नियम के स्थान पर लॉ ऑफ कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति के नियम को ज़्यादा महत्व दिया। बोवे ने स्पष्ट किया कि प्राट का तैराव के नियम में विश्वास नहीं है और न ही रूट सिस्टम में यानी जड़ प्रणाली के अंतर्गत, परंतु वास्तव में प्राट के विचारों में इन तथ्यों का आंशिक समावेश क्षतिपूर्ति तल के रूप में दिखाई देता है। वर्तमान में प्राट की धारणा को गलत तथा भ्रांतिपूर्ण माना जाता है, क्योंकि घनत्व का प्रतिरूप गहराई के अनुसार बदलता हुआ दिखाई देता है, न कि स्थलाकृतियों की विभिन्नता के अनुसार। परंतु प्राट के विचारों का एक प्रभाव यह अवश्य पड़ा कि उनके विचारों से प्रभावित होकर एरी, बोवी, जोली, आर्थर होम्स आदि ने अपने विचारों को दूसरे प्रकार से रखा। एरी के मतानुसार समस्थिति की संकल्पना। ब्रिटिश खगोलविद एरी ने 1859 में हिमालय की कम आकर्षण शक्ति लगने के कारण माना कि क्रस्ट कम घनत्व वाली परत अधिक घनत्व वाली अधो स्तर पर तैर रहा है। इसलिए हिमालय में भी बारीक ग्लासी चिपचिपे मैग्मा में तैरता हुआ माना गया और अधिक ऊंचा होने के कारण मेंटल में अधिक गहराई तक धंसा हुआ है, अर्थात हिमालय नाव यानी आइसबर्ग या आर्कमिडीज के तैराव के नियम की भांति अपना 9/10 भाग अंदर डुबोए हुए है। हिमालय की भांति भूपटल के सभी स्थलखंड अपनी ऊंचाई के 9/10 भाग को अधः स्तर में धंसा हुआ रखते हैं। हिमालय के 9/10 भाग को अधः स्तर में प्रविष्ट कर रखा गया है, जिससे ऊपरी पदार्थ
संतुलित अवस्था कायम कर सका। एरी ने हिमालय की कम आकर्षण का प्रतिपादन करते हुए माना कि साहुल रेखा का हिमालय की ओर कम झुकाव इसलिए हो रहा है कि उन ऊंचे पर्वत ने अपने नीचे काफ़ी बड़े भाग में सघन बेसाल्ट परत को हटा दिया है, जिससे संपूर्ण आकर्षण बल प्रभावी नहीं हो रहा है। यदि हिमालय की औसत ऊंचाई 8000 मीटर मानी जाए तो इसका 9 गुना भाग यानी 72,000 मीटर लंबा भाग अधस्तर में डूबा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि पर्वतों के मूल होते हैं। आर्किमिडीज का नियम भी यही कहता है कि द्रव्य में डूबी हुई वस्तु अपने नीचे से अपने द्रव्यमान के बराबर द्रव्य को हटा देती है। एरी ने साथ ही ये माना कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, परंतु उनकी गहराई में परिवर्तन होता है, अर्थात महाद्वीप, पर्वत, पठार और मैदान भाग समान घनत्व की शैलों से निर्मित है, परंतु विभिन्न भागों की गहराई में ऊंचाई के अनुसार अंतर पाया जाता है। इसके लिए एरी ने पारे के बेसिन में तांबे के विभिन्न आकार तथा लंबाई के टुकड़ों को डाल दिया। ये टुकड़े अपनी ऊंचाई तथा आकार के अनुसार विभिन्न गहराई में डूब गए। अधिकतम ऊंचाई वाला टुकड़ा अधिकतम गहराई में धंस गया। उसका उद्देश्य यह था कि पृथ्वी के विभिन्न भाग, हिमालय, एंडीज, गंगा मैदान, अमेजन बेसिन आदि सभी का लगभग समान घनत्व है। यद्यपि एरी ने क्षतिपूर्ति तल आदि कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया, परंतु ये स्पष्ट किया कि क्षतिपूर्ति क्षेत्र, जैसा कि तथ्य को स्वीकार किया गया है, नई खोजों ने स्टेनोस्फीयर नामक क्षेत्र की पुष्टि की। इसलिए नए अनुसंधानों ने एरी के विचारों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व प्रदान किया।